हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं लास्ट काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। द रीज़न बिहाइंड इट कि आई गॉट मैरिड ऑन 20th फरवरी, 20 फरवरी को। सो दिस वाज द रीज़न। मैं काफ़ी चीज़ों में उलझा हुआ था, बिजी था और घर में फंक्शंस और सारी चीज़ें चल रहे थे, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। बट अब से ये रेगुलर बनेगा और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के बारे में हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करेंगे। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो, वीकली चार्ट्स बैंक निफ्टी का ये ना मेरे को पॉजिटिव लगता है ना नेगेटिव लगता है। यहाँ पे आप देखो, इस जोन से ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हो नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, एक ये ना पॉजिटिव कैंडल है ना नेगेटिव कैंडल है। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर समझ में आता है कि एक मूवमेंट यहाँ पे ज़रूर आएगा। बिकॉज जब भी इस तरीके के कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं ना, शूटिंग स्टार आप बोल दो, हैमर, इस तरीके के कैंडल्स जब भी देखो फॉर्म होते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स आते हैं। देखो यहाँ पे भी बना तो कितना बड़ा मूव आया। यहाँ पे देखो ये टॉप पे बना हैंगिंग मैन हैमर टाइप का फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूव आया। तो ये हर बार का है, एक बड़ा मूव ज़रूर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। बट ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है मेरे लिए। डेली चार्ट्स पे आते हैं। देखो डेली चार्ट्स पे एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती है हम लोगों को, क्या, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट को समझो। ब्रेकआउट कैसे हुआ यहाँ पे मार्केट का? ये जो 46,600 का जोन था, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, डब्ल्यू पैटर्न सबको दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट हुआ इस तरीके का, इसका रिटेस्ट है। और अगर ये अब इसके ऊपर निकलता है तो कंफर्मेशन है, और इसके ऊपर निकला मतलब ये नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा। ये चीज़ के लिए आप एकदम श्योर रहो। यहाँ पे अगर इस जोन का इसने ब्रेकआउट करा, बैंक निफ्टी ने इस जोन का 47,340, 47,350, 47,400 आप समझ लो, इस जोन के ऊपर अगर इसने क्लोज कर दिया डेली बेसिस पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लोज करता अगर डेली बेसिस पे, तो मूव बड़े आएंगे यहाँ पे आराम से। ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं ना, ये गैप आराम से फिल होगा 48,120 का, बहुत ज़बरदस्त मूव आएगा। यहाँ पे डरने का वाला पॉइंट कब है? एक यहाँ पे चीज़ को समझो, हमेशा एक साइड का नहीं सोचना है, दोनों साइड को लेके सोचना है। इसके ऊपर तो ये पॉजिटिव है, बट अगर बैंक निफ्टी गलती से, ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल, ये बुलिश मारुबुजू कैंडल बोलते हैं इसको, अगर ये गलती से इसके नीचे आ गया ना, 47,378 का लेवल आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 46,350, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आ गया, ये इतना बड़ा फॉल आएगा कि ये नया लो लगा देगा। इस बात को आप याद रखना। हो सकता है ये आपको ट्रैप करे, ऊपर से जाए और ये नीचे की तरफ आ जाए और ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाए। ब्रेकआउट फेलियर मेरा एक अपना बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है, जो जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे डाल रखा है। आपको चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन पे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखना। ब्रेकआउट फेलियर्स होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, आपको पूरा दिखाया जाता है कि ये बुलिश है, बट अल्टीमेटली वो बेरिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका वीडियो मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। स्टिल मैंने दोनों सिचुएशंस आपको बता दिए, बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है, मुझे लगता है ये सेलर्स जो है ना यहाँ पे वीक है। ये वीक सेलर्स मेरे को दिखा रहे हैं, बिकॉज एक ही जोन पे ऑलमोस्ट 3 दिन से यहाँ पे एक ही जोन पे आप देखो, इसी जोन पे सेलर्स क्लोज कर रहे हैं। अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते ना तो ये एक जोन पे यहाँ पे क्लोज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे एक जोन पे सेलर्स क्लोज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बात है। हो सकता है हल्का सा नीचे और ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए 15 मिनट के चार्ट्स पे आते हैं और देखते हैं इंट्राडे पे काम कैसे करेंगे। देखो गाइज, आप लोगों को पता, मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात बताता हूँ, ट्रैप खोजो, ट्रैप खोजो। आपको ट्रैप खोजना। अब यहाँ पे समझो ट्रैप कहाँ पे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रैप का एरिया बनता है ना, वो देखो ये जोन है, आप इसको मार्क कर लो अपने चार्ट्स पे। क्या है? 46,750 से लेके 46,660। अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और उसके बाद इस जोन को ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे सेल मत करना, आप याद रखना इस चीज़ को। ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और ऊपर की तरफ आएगा, और आएगा तो इतना फास्ट आएगा कि 47,000 को टच कर जाएगा। आप याद रखना इस चीज़ को। तो इसलिए फ्लैट खुल के नीचे आता है, गैप डाउन खुल के नीचे आता है, वेट करना है एक डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन का, और उसके बाद वहाँ पे टारगेट आप 47,000 तक के लेके चल सकते हो। सिंपल। अब यहाँ पे मान लो, ये तो मैंने अपसाइड का बता दिया। डाउनसाइड के सिचुएशन में क्या हो सकता है? डाउनसाइड के सिचुएशन में अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, तो देखो ये जो जोन है 47,050, एक तो ये राउंड नंबर है 47,000 का, ऊपर से ये शार्प सेलिंग जोन है। अगर यहाँ पे आप समझो ये फ्लैट खुल के ऊपर आता है या गैप अप खुल के ऊपर आता है और ये सीधा ऊपर आया जा रहा है बिना कोई रिट्रेसमेंट के, मतलब ये सीधा ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से नहीं चल रहा है, ये सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो आप याद रखो 47,050, 47,100 के आसपास यहाँ पे बाई मत करना इसके ब्रेकआउट पे। यहाँ पे ये डबल टॉप बनाएगा, और अगर ये यहाँ पे डबल टॉप बनाया तो आप समझ लेना कि ये नए लोज, ये जो लोज है ना 46,040,
ये आपको आराम से 500-600 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंट्राडे में। तो दोनों साइड का सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एक पॉइंट जो मैं आपको बुलिश वाली बात यहाँ पे बता रहा था, जो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी में नहीं है बट हाँ निफ्टी में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप देखो तो एक कहीं ना कहीं फ्लैग एंड पोल टाइप का आपको पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा होगा, राइट। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि कल ये फ्लैट खुल के नीचे आए और ये जो जोन्स मैंने आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कराया है 46,750 से 46,650 का ये जो जोन मैंने आपको आइडेंटिफाई कराया है, मेरे अकॉर्डिंग होना ये चाहिए कि फ्लैट खुल के नीचे आया, गैप डाउन खुल के नीचे आता और यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करके ट्रैप करेगा सेलिंग साइड में और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट कर देगा। ये एकदम अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा। इस तरीके का एक मूव मेरे को लगता है कल या परसों में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं अब निफ्टी के बारे में। निफ्टी का क्या व्यू है, वीकली चार्ट्स पे निफ्टी को देखते हैं। अनडाउटेडली निफ्टी इज वे स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक यहाँ पे ब्रेकआउट टाइप का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है निफ्टी में कि ये जो कैंडल है ना जिससे ब्रेकआउट हुआ है, ये हैंगिंग मैन हैमर टाइप की कैंडल है। मतलब ये एक तरीके का नेगेटिव कैंडल स्टिक है। आप देखो यहाँ पे, देखो ये आपको दिख रहा है टॉप पे, यहाँ पे देखो आप वीकली चार्ट्स पे, ये जो आपको ये जो कैंडल स्ट्रक्चर है ना, ये नेगेटिव कैंडल स्ट्रक्चर है। टॉप पे हैमर बनना, इसको हैंगिंग मैन हैमर बोलते हैं। मतलब ये आपको ट्रेंड रिवर्सल बताता है, कहीं ना कहीं बेरिश सेंटिमेंट इंडिकेट करता है। देखो उसके बाद कितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने सिमिलरली इस तरीके का, बट ये बहुत वीक है। मतलब ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। आप इसको देखो, इसके ऊपर विग है, इसका विग या अपर टेल जो है वो बहुत छोटा है और इसका कितना बड़ा है, तो ये थोड़ा वीक है। इसलिए ये डाइसी या कंफ्यूजिंग है कि ये वाकई में नेगेटिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ से यहाँ पे पकड़ पाना मुश्किल है। इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल ब्रेकआउट के तौर पे देखेंगे। डेली चार्ट्स पे देखते हैं निफ्टी को। तो देखो डेली चार्ट्स भी एकदम परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे ये बन के बैठा हुआ है। ऊपर गया, नीचे पुल बैक लिया, फिर से ब्रेकआउट, गैप अप के बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट पे आते हैं तुरंत और देखते हैं कि निफ्टी में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बोला, बैंक निफ्टी का देखो फ्लैग एंड पोल थोड़ा वीक है, बट निफ्टी का फ्लैग एंड पोल देखो यहाँ पे, ये कितना स्ट्रॉन्ग फ्लैग एंड पोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ पे ये वर्क करे। कैसे वर्क करेगा, फ्लैग एंड पोल आप लोगों ने देख लिया, मैं इसे हटा देता हूँ स्क्रीन से। यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, ये फ्राइडे का लो है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, राइट। इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है डायरेक्टली, सेल मत करना, वेट करना। किस चीज़ का, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने दो और इसका ब्रेकआउट होने दो। यहाँ पे जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट होता है, बाई करो। टारगेट आप इन लेवल्स के ऊपर रख सकते हो, 22,300 तक के टारगेट्स आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। बिकॉज ये फ्लैग एंड पोल का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो, यहाँ पे जो टारगेट्स निकल के आते हैं ना फ्लैग एंड पोल में, हम लोग टारगेट्स ऐसे डिसाइड करते हैं। ये जो पोल है ना, इसका जो लेंथ है, इसको हम लोग टारगेट के तौर पे देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप टारगेट देखो, ये 420 पॉइंट का यहाँ पे ये पोल है। आप इस पॉइंट से 420 यहाँ पे आप लगा लो, कितना होता है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, 22,300 पकड़ लेते हैं। 22,750 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अगर ब्रेकआउट फेलियर नहीं होता है तो। अब ब्रेकआउट फेलियर कैसे होगा, ब्रेकआउट फेलियर होगा ऐसे कि ये फ्लैट खुल के डायरेक्टली ऊपर निकलता है, गैप अप खुल के ऊपर निकलता है और इन लेवल्स को डायरेक्टली ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग नए बायर्स ऐड हो जाएंगे, बट मैं यहाँ पे वेट करूंगा एक डबल टॉप बनने का। अगर इसके ऊपर ये डबल टॉप बना, इसके ऊपर अगर डबल टॉप बना तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगा। 22,180, 22,100, 22,000 तक के लेवल्स हम लोग ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे। वाई, बिकॉज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट फेलियर साइमल्टेनियसली होगा। और मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में अगर इस बार ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो बहुत ज़बरदस्त ट्रैपिंग होगी, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ट्रैपिंग होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिमिलरली निफ्टी के वीकली चार्ट्स को अगर आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं आपको निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ फिर से। निफ्टी का वीकली चार्ट तो मैंने आपको बोला है ना, वहाँ पे वो हैंगिंग मैन हैमर टाइप का स्ट्रक्चर है, भली वीक है बट है यहाँ पे ज़रूर। तो इसलिए अगर इसके ऊपर डबल टॉप बनता है और इसका ब्रेकडाउन होता है, आराम से सेल करना, टारगेट लंबे लेके चलना, 22,180, 22,100, 22,000 तक के टारगेट्स आप लेके चल सकते हो। और यहाँ पे डबल टॉप बन के फॉल आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इन लोस को ब्रेक होते हुए देखोगे, याद रखना। मैंने आपको दोनों तरफ के सिचुएशंस बता दिए। बाकी कल मार्केट में देखते हैं क्या होता है। डेटा सेट, मार्केट सेंटीमेंट, स्ट्रक्चर, हर चीज़ों को इंट्राडे में रीड करना पड़ता है। ये एक तरीके का एनालिसिस है, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।